मेरा नाम साकित है। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो कोई कहीं से कहानी उठाया हुआ नहीं है। ये एक रियल घटना है। और जितने भी लोग बोकारो, रामगढ़ या झारखंड के आसपास के लोग होंगे उनको ये पता होगा। बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी करते होंगे और बहुत सारे लोगों ने इसकी कहानी भी सुनी होगी। पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइव ये एक्सपीरियंस किया होगा। ये कहानी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जहां पर आपने सुना होगा। आप अगर बोकारो के आसपास के होंगे तो आपने देखा होगा कि रामगढ़ से आगे बढ़ने पर वहां पे एक रजरप्पा मंदिर है। रजरप्पा मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। रजरप्पा मंदिर से जब बोकारो के रास्ते आप आते हो तो एक घाटी आता है, और घाटी में कई बार एक्सीडेंट्स की वारदात होती रहती है। आपने अक्सर सुना होगा कि वहां पे कभी बस पलटी कर जाता है, कभी कुछ ना कुछ अक्सर होता है। उसी की कहानी के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। जो हमारे साथ हम थे और मेरा एक दोस्त संजीत था, उसकी एक सच्ची घटना है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, ये बात तकरीबन 6 साल पहले की है। 6 साल पहले हम लोग एक फर्निशिंग सेंटर में काम करते थे। और हमारा काम क्या होता था कि बेसिकली जो भी हमारे क्लाइंट्स होते थे वो दूर दूर होते थे। कोई 70 किलोमीटर दूर है, कोई 100 किलोमीटर दूर है। इसी तरह से क्लाइंट्स होते थे। अब कभी भी काम आ जाता है तो क्लाइंट को सर्विस देना पड़ता है, क्लाइंट के यहाँ पे जाना पड़ता था। हमारा जो भी काम था हम लोग सॉल्व करके आते हैं। तो उस दिन जब हमारे पास काम आया तो वो क्लाइंट हमारे जो बोकारो से 70 किलोमीटर दूर रहते थे। 70 किलोमीटर रजरप्पा से थोड़ा सा आगे। हम लोग ने वहाँ पे काम वाम करवाया। वहाँ से निकलने में थोड़ी सी देर हो गई, तकरीबन 8 बज रहा होगा। 8 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए। रास्ते में चल रहे थे तो रास्ता अगर आप देखोगे कि 8 बजे नॉर्मली अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है। और झारखंड क्योंकि थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जंगली इलाका है, वहाँ पे जंगल ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा है, तो ये वहाँ पे अंधेरापन थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है। अगर आप कभी झारखंड जाओ तो आप ये महसूस करोगे, और जो वहाँ के आसपास के लोग होंगे वो इससे रिलेट भी करेंगे। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, आगे जाते जा रहे थे, बीच में एक घाटी आता है। तो जितने दूर हम लोग रास्ते में थे, उस रास्ते में एक चीज बड़ा कॉमन था। हमारे पीछे भी गाड़ी चल रहा था, हमारे आगे भी गाड़ी चल रहा था। तो हम लोग को एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट मिल जाता है कि जब आप कभी रोड पे चलोगे, सुनसान रोड पर, तो आप देखोगे कि अगर आपके आगे पीछे अगर गाड़ी चल रहा है तो आपको ज़्यादा डर नहीं लगता। आप उसी के लाइट से काम चला लेते हो। और क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो चुका था, लगभग 9, सवा 9, पौने 10 बजे के आसपास होगा। क्योंकि हम लोग ड्राइव कर रहे थे, स्कूटी पे थे, और स्कूटी से 74 किलोमीटर का सफ़र वो भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। पुराना स्कूटी था। अब रास्ते में हम लोग आ रहे हैं, आते आते रास्ते में जैसे ही वो घाटी पड़ती है, हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि हमारे पीछे ना गाड़ी है ना आगे गाड़ी है। थोड़ा दूर चलते गए, थोड़ा दूर चलते गए, और हम लोग देख रहे हैं ना कोई गाड़ी आगे चल रहा है ना कोई पीछे चल रहा है। अब कभी भी आप घाटी में इस तरह से चलाओगे रात को, थोड़ा सा डर लग जाता है, क्योंकि घाटी काफ़ी ज़्यादा सुनसान होता है। और कुछ भी अगर आवाज़ कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं डर पैदा करता है। अब हम लोग भी थोड़ा सा डर गए कि यार इतना देर से तो गाड़ी सब चल रहा था, अचानक क्या हुआ, कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं है, कोई गाड़ी दिख ही नहीं रहा है। थोड़ा सा परेशान हो गए हम लोग। फिर हम लोग गाड़ी चलाते चलाते एक जाइएगा आगे तो वहाँ पे देखिए घाटी टर्निंग ऐसे है। ऊपर से जाओगे नीचे से जाओगे तो ऐसे ऐसे दिखता है। अब वहाँ पे गाड़ी हम चला रहे हैं, वो मेरे पीछे बैठा हुआ है। अब जैसे जैसे गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी का जहाँ जहाँ लाइट आता है, तो आप अभी रोड पे कभी चलोगे तो रोड पे आप एक चीज़ नोटिस करना कि वहाँ पे लिखा होता है ये इतना किलोमीटर, वो इतना किलोमीटर, हर एक एक किलोमीटर पे, आधे आधे किलोमीटर पे लिखा रहता है। और वहाँ पे एक पत्थर बनाया हुआ रहता है। जहाँ जहाँ से गाड़ी का लाइट क्रॉस कर रहा था, मतलब गाड़ी ऐसे चल रहा है, वहाँ पे फोकस हुआ, हम लोग ने वहाँ पे देखा। तो थोड़ा सा हम डर गया। तो चलो कोई बात नहीं, हमको लगता है क्या है कि भ्रम है। आप रोड पे चलोगे तो थोड़ा सा भ्रम जैसा फील होता है। तो एक पत्थर गया, दो पत्थर गया, तीन पत्थर गया। वो पीछे से मैं ऐसे ऐसे हाथ डाल रहा है, मेरा जो दोस्त बैठा हुआ है पीछे संजीत, वो ऐसे ऐसे मार रहा है कि चलिए भैया। हम गाड़ी चलाए जा रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल रहा है। एक पत्थर गया, दो पत्थर हुआ, तो मेरे मन में कुछ था, वो हम आगे बताते हैं। अब गाड़ी धीरे 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 पास कर रहा है।
और वहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ क्या था कि घाटी में अगर आप ज़्यादा तेज बनोगे या गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी जान का दुश्मन खुद बन जाओगे, क्योंकि घाटी ऐसे काम करता है, नीचे पूरा पहाड़ है, अगर आप कंट्रोल खो के थोड़ा सा भी इधर से उधर करोगे सीधे पहाड़ में खाई के अंदर गिर जाओगे। हम लोग बहुत ही आराम से धीरे 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 तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर तक ये चीज़ चल रहा था, और न हमारे कोई पीछे गाड़ी है न हमारे कोई आगे गाड़ी है, बस हम लोग चलाए जा रहे हैं। जब हम लोग जैसे ही घाटी क्रॉस करते हैं, जब घाटी से आगे निकलते हैं, तो थोड़े देर के बाद वहाँ पे जब गाड़ी वाड़ी दिखने लग गया, लोग सब दिखने लग गए, तो उसने पीछे से ऐसे ऐसे किया मेरे दोस्त ने। तो हम बोले क्या हुआ बताओ, तो भैया हम एक बात बोले। तो बोले बोलो, कि आप जब गाड़ी चला रहे थे तो आपने कुछ नोटिस किया क्या वहाँ पे? तो मुझे तो पता था कि मैंने क्या नोटिस किया है, मैं उससे जानना चाहता था कि तुम बताओ क्या नोटिस किए हो। तो वो बोला था ना कि जहाँ जहाँ हम लोग चल रहे थे, राइड पर रहा था, वहाँ पे आपको कुछ दिख रहा था क्या? तो हमने बोला कि एक काम करते हैं, हम तुमको बताते हैं कि हमको क्या दिख रहा था। अगर क्लियरली वही चीज़ अगर तुमको दिख रहा था तो सही है, नहीं तो मेरा भ्रम है। हम अभी भी इसी जोन में चल रहे हैं कि जो हम देख रहे थे ना वो भ्रम हो रहा है, अंदर से डर लग रहा था। और जो पीछे बैठा हुआ था उसको भी दिख रहा था, पर वो भी चुप था, क्योंकि उसको ये डर लगा हुआ था कि मान लीजिए आप पीछे बैठे हो, अगर आप सामने वाले को बोल देते हो कि हम भी यही चीज़ देख रहे हैं, और भगवान ना करे अगला भी वही चीज़ देख रहा होगा, दोनों डर जाए। एक तो घाटी में गाड़ी चला रहे हो, ना आगे गाड़ी है ना पीछे गाड़ी है, दोनों डर जाते तो शायद कुछ एक्सीडेंट होने का भी खतरा था। तो हम लोगों ने उस समय बात नहीं किया था। जब वहाँ पे रोड पे जब आगे चलोगे तो गाड़ी वाड़ी सब आ गए थे, तो हम लोगों ने बात किया। तो हमने बोला तुमने क्या देखा है पहले ये बताओ। तो बोले हम देख रहे हैं ना कि जहाँ जहाँ लाइट पड़ रहा है, वो जो पत्थर नहीं होता उसी के ऊपर ऐसे करके कोई बैठा हुआ है। तो हम बोले कितने बार देखा तुम? वो जहाँ जहाँ आपका लाइट जला था वहाँ वहाँ देख रहे थे। सेम चीज हम भी देख रहे थे। तो हम लोग को लगा कि देखिए दो आदमी देख रहे थे तो गलती नहीं हो सकता है, कुछ होगा। फिर हम लोगों ने बोला कि चलो यार निकल गए ना वहां से, कुछ भी है निकल गए, चलो भगवान का नाम नहीं, निकल गए। बस थोड़े दूर आगे जाके हम लोग ढाबा पे बैठ जाते हैं। अब वहां पे जब ढाबा पे बैठते हैं तो हम लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ है कि अगली बार से इतना रात को ये सब चीज नहीं कर रहा था। आज जब हम लोग टाइम देखे, क्योंकि वहां पे डर था कि टाइम अप्रॉक्स बढ़ते बढ़ते 10:15 बजे, तो हम लोग वहीं पे थे, 9:45 बजे वहां पे आते आते अप्रॉक्स 11:45 के आसपास हो रहा था। ढाबा पे जब खाना खा रहे थे तो वहां पे वो ढाबा वाला था, हम लोग की बात से सुन रहा था कि ऐसे ऐसे इन लोगों के साथ हुआ है। फिर वो थोड़ी देर के बाद हम लोग को बोलता है कि भैया आप लोग घाटी से आए हो? बोले हाँ। वहाँ पे जो हम आप लोग का बात सुन रहे थे कि आप ऐसे ऐसे बता रहे हो कि ये चीज़ हो रहा था। बोले हाँ। बोले बच गए आप लोग? बोले क्यों बताओ। तो वो बताया कि देखिए होता क्या है कि उस जगह पे ये चीज़ बहुत सारे लोगों को दिखता है, और बहुत सारे लोग क्या होता है कि जब इस बारे में सोचने लगते हैं या बात करते हैं, और बहुत बार क्या होता है जैसे वो दिख गया तो लोग बचाने के चक्कर में इधर उधर करते हैं, घाटी और वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। और बहुत बार लोगों का ऐसा चीज़ हुआ है। तो हमको भी लगा कि शायद यही चीज़ हमारे साथ भी हुआ, चाहे उन लोगों के साथ भी हुआ, बस हम लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। तो फिर उनके जो ऑनर थे वो सामने आए, उन्होंने बताया कि काफ़ी साल पहले कोई बाराती जा रहा था वहाँ पर, और पूरा का पूरा बस वहाँ पे एक्सीडेंट कर गया। अब पूरा का पूरा जब बस एक्सीडेंट कर जाता है तो उसके बाद ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। और उस स्पॉट पे आपको पता होगा कि अब कभी भी जाओ वहाँ पर, तो वहाँ पे आपके आसपास के लोग बताएंगे कि उस स्पॉट पे अक्सर ये चीज़ होता है, जिसके कारण मल्टीपल एक्सीडेंट्स हुए हैं, एक नहीं बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। और वहाँ पे आप लोग निकल गए, ये बहुत बड़ा आपका ये बोलिएगा लक है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने तो कान पकड़ा कि ऐसे जगह पे नहीं जाना है। फिर हम लोग जहाँ जहाँ पे इस बात को बोले उन्होंने बोले तो आप भी कभी भी अगर इस तरह से उस रोड पे जा रहे हो और रात का समय अगर आसपास कुछ भी दिखे, पैनिक मत कीजिएगा। और जो वहाँ के आसपास के लोग हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज की कहानी को है, कल फिर एक नई कहानी के साथ आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।